सो हेलो स्मार्ट एस्पिरेंट, दिस इज योर स्मार्ट सर। तो कल हम लोगों ने जो एक सीरीज स्टार्ट करी थी उसमें था यूपी पीसीएस का प्रीव्यू जो है घटना चक्र की हमारी, वो हम लोग जो है पढ़ने वाले थे। तो आप लोगों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है और बोला कि सर इसको कंटिन्यू करिए और पूरा सब्जेक्ट जो है हमारे कंप्लीट करवा दीजिए। तो आज हम लोग जो है इसके आगे के जो चैप्टर्स हैं उसको कंप्लीट करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर जो आपके सामने एक टेबल आने वाली है, वो टेबल ना एकदम मैजिकल टेबल है। अब वो मैजिकल टेबल ना आपको हर जगह पे नहीं मिलेगी, बट लेकिन यहाँ पर देखो ये मैजिकल टेबल में आपको क्या पता चल रहा है कि आखिर प्रायोरिटी वाइज टॉपिक आपको कौन से पढ़ना है। तो सबसे पहले जो हमारी प्रायोरिटी आती है ना, वो आती है बुद्धिज्म। बट लेकिन मैंने सीक्वेंस वाइज इसलिए बताया था ताकि एक फ्लो बना रहे। कल मैंने आपका बेस बना दिया था कि आखिर हिस्ट्री में बेस किस तरीके से बनता है, कैसे बिग बैंग थ्योरी से हम लोग जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स तक पहुंच के देन हम लोगों ने स्टोन एज यानी कि पाषाण काल तक हम लोग पहुंचे थे। फिर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और जो आपका नव पाषाण काल है वहां तक हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, देन उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हम लोगों ने ये दो चीज देख ली थी कि जो हमारा हिस्ट्री है, हिस्ट्री और जो हमारा स्टोन एज है, उसके बीच की जो हिस्ट्री कहलाती है वो आपकी कहलाती है, बीच की जो वो होती है प्री हिस्ट्री, यानी जिसको हम लोग कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को आप प्रॉपरली हिस्ट्री से स्टार्ट नहीं मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। तो ये चैप्टर जो है हो गए थे। अब हमारा जो सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है वो आ रहा है बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है आज का चैप्टर। बहुत सारे चीज मैं आपको बताने वाला हूँ और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है बहुत प्यारा सा। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना, आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि क्या झमाझम प्राइस है। ठीक है, बट आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मैं आप लोगों को जो भी आप लोग जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे अगर भरोसा करते हैं, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है आई विल क्लियर यूपी पीसीएस एग्जाम, या आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फॉर मैनिफेस्टेशन। चलिए, तो बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बुद्धिज्म की बात करते हैं। अब देखो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर ये जो आप फैक्ट्स पढ़ा रहे हो, ये फैक्ट्स ना काफी लंबे लंबे हो रहे हैं, बहुत ज्यादा जो है मतलब काफी टाइम लग रहा है उनमें। तो आप एक काम करिए ना, इनका और छोटा करके क्रिस्प करके आप चीजों को बता दीजिए, समझा दीजिए, तो शायद हमारे लिए इजी हो जाएगा। वैसे ऑलरेडी ये इजी है। देखो आप देखोगे कि अगर घटना चक्र देखोगे कि तो ऑलमोस्ट 1100 पेज का है, बट मैंने उसको और कंसाइज करके आपको एकदम जो होता है ना स्पून फीडिंग कर दी है। अब आप बोल रहे हो स्पून फीडिंग को और छोटा करके और वो कर दो तो फिर बहुत सारी चीजें छूट जाएगी। ठीक है, तो अब आगे जाके हम लोग बट फिर भी मैंने आप लोगों के लिए छोटा कर दिया है, देखिएगा भी मजा आ जाएगा। ठीक है, तो चलो ये हमारा जो चैप्टर है बुद्धिज्म, मैं आपके सामने ओपन कर देता हूँ। ठीक है, रुकिए। तो अभी ये जो है हमारा बुद्धिज्म का ये चैप्टर आने वाला है। ये रहा हमारा बुद्धिज्म का चैप्टर। अब देखो यहाँ पर ना लिखा हुआ है सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट, वही फैक्ट लिखे हुए हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर अब आप बोल रहे थे कि सर थोड़ा और छोटा कर दीजिए। वैसे ये ऑलरेडी ऑलमोस्ट छोटा है, बस वो हिंदी इंग्लिश दोनों में ना, इसलिए आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा। बट डोंट वरी, टेंशन मत लो, देयर इज नो फियर व्हेन स्मार्ट सर हियर। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपके लिए कंसाइज कर दिया, टेबल फॉर्मेट में दे दिया, जिससे आपका इजी हो जाएगा। तो चलो अब हम लोग जो है अच्छे से आराम से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है जो बुद्धा है, बुद्धा जी के बारे में, जो उनके लाइफ इवेंट्स हुए थे और कौन कौन से प्लेसेस थे, वहां से क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछे जाता है। आप किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम उठा लो, आरओ उठा लो, एआरओ उठा लो, वगैरह वगैरह जो होते हैं वो सब में आपको यहाँ से एग्जाम देखने को मिल जाना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक इवेंट दिखेंगे, यहाँ पर प्लेस, उससे रिलेटेड सिंबल्स क्या है। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में कंबाइन करते हैं क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स हमारे पास मिलेंगे। तो सबसे पहले उनका बर्थ, जो जन्म हुआ था, वो जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। अब जो जन्म से रिलेटेड जो भी सिंबल है वो क्या है? लोटस। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जन्म से रिलेटेड कौन सा सिंबल है? लोटस। लोटस, वो पार्टी वाला नहीं, ये किस कौन सा? बुद्धिज्म वाला, बर्थ वाला। ठीक है, ओके। तो बुद्धा वाज बोर्न इन लुम्बिनी। ओके, गॉट इट, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद उनका चाइल्डहुड जो रहा था वो उनका कपिल वस्तु में जो है बीता था। ठीक है, प्रिंस ऑफ शाक्य यानी कि जो शाक्य थे उनके जो है एक राजा थे, शाक्य राजा थे। उनकी जो मदर थी उनका नाम था महामाया। और जो और बात करें महामाया के बाद उनको जो पाला था, उनकी माता जी थी, वो कौन थी? वो थी महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, तो जिनके नाम से इनका नाम जो है गौतम पड़ा था। ओके, गॉट इट, इतना समझ में आया। इसके बाद उनका रिनंशिएशन के बारे में बात करते हैं। तो महावीर निष्कर्म जो है ये, और इससे रिलेटेड जो सिंबल है वो है होर्स कंटक, यानी कि ये त्याग का प्रतीक है। महाविष्कर्म, जब उन्होंने त्यागा था, घर को त्यागा था, तब उसको बोला जाता है महावीर निष्कर्म। ठीक है, तो ये चीज बोला जाता था। और यहाँ पर जो होर्स है ना, होर्स कंटक, तो वो त्याग का प्रतीक है। ठीक है, और उन्होंने किस साल की एज में करा था? वो करा था 29 की एज में। ओके,
तो घोड़ा महान त्याग का प्रतीक है। गॉट इट? गुड। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उनके टीचर्स कौन थे? उनके अलार कलाम टीचर थे, जो कि फर्स्ट टीचर बने थे आफ्टर गृह त्याग। रेनंशिएशन मतलब होता है गृह त्याग, ठीक है। अब उन्होंने ही इनको जो है पहला मेडिटेशन का जो है ज्ञान दिया था। इसके बाद इनलाइटमेंट, ज्ञान, उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। उसके रिलेटेड जो सिंबल है वो क्या है? बोधि ट्री। तो बोधि ट्री किस चीज का है सिंबल? वो है बोध गया में उनको इनलाइटमेंट हुआ था, ठीक है। बोधि प्राप्त हुई थी, जिसके कारण उनका नाम जो है बुद्ध हो गया था। बुद्ध मतलब कुछ नहीं होता है, एनलाइटमेंट होता है, एक बुद्धि से वर्ड आया हुआ है, ठीक है। चलो देन आप देखोगे कि बोधि वृक्ष के नीचे ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसके पास में कौन सी रिवर थी? तो वो रिवर थी निरंजना, ठीक है। ध्यान रखना है कि कौन सी रिवर थी? निरंजना रिवर थी। वेरी गुड। देन इसके बाद अब चलो ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। ज्ञान की प्राप्ति होगी, अब किसी ना किसी को तो ज्ञान देना पड़ेगा ना। कोई तो आपका स्टूडेंट होगा, सामने स्टूडेंट होगा, या किसी न किसी को तो बताना होगा। और होता है क्या है कि आप कहानी देखोगे, कहानी पढ़ोगे, तो ये ना सबसे पहले उन्हीं स्टूडेंट के पास गए थे जो इनको त्याग के चले गए थे। पहले पहले ये उनके गुरु थे, बट उन्होंने इनको त्याग दिया था क्योंकि वो एक फीमेल आई थी, उन्होंने उनका पास छोड़ दिया था, ठीक है। स्टोरी इसके बाद बहुत बढ़िया है, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, उसमें हम लोगों को नहीं जाना है। बट लेकिन हाँ, जो इन्होंने सबसे पहले जो शिष्य बनाया था उन्हीं को बनाया था। और इन्होंने जो फर्स्ट सरमन यानी कि पहला प्रवचन जो दिया था वो दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? कहाँ दिया था? सारनाथ में, ठीक है। सारनाथ में, जिसको क्या बोला जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोला जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। और यहाँ पर ये डियर यानी कि हिरण का प्रतीक है। धर्म चक्र और हिरण का प्रतीक है ये वाला इवेंट, फर्स्ट शर्मन, ओके। इसके बाद जो मैक्सिमम शर्मन दिए थे, मैक्सिमम जो प्रवचन दिए थे, वो दिए थे उन्होंने श्रावस्ती में। पता है कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में, ठीक है। तो गेव अ मैक्सिमम शर्मन इन जो कौशल कैपिटल है, कौशल जो वहाँ की कौशल की राजधानी थी, श्रावस्ती। ये भी ध्यान रखना कि कौशल इस टाइम का एक महाजनपद हुआ करता था, उसकी राजधानी थी श्रावस्ती। वहां पर उन्होंने सबसे ज्यादा क्या दिए थे? शर्मन, यानी कि प्रवचन बोल सकते हो, ठीक है। प्रवचन इंग्लिश में लेक्चर, थोड़ा सा लेक्चर को थोड़ा साउंडिंग रॉन्ग देता है ना, बट लेकिन हाँ शर्मन नाम बोल सकते हो। इसके बाद उन्होंने कौसाम्बी को विजिट किया था, जो वहां के किंग थे उदयन, बिकम अ फॉलोवर ऑफ, इनके फॉलोवर बन गए थे, ओके। और देन डोनेट किया था उन्होंने। इसके बाद आता है लास्ट रेनी सीजन जो था, वो था वैशाली में स्पेंट अ फाइनल रेनी सीजन। तो मतलब अंतिम वर्षा ऋतु में वहां पर उन्होंने टाइम वैशाली में अपने टाइम स्पेंड किया था। और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी कुशीनगर में जो है डेथ हो गई थी। इस वाले जो घटना है उसको बोला जाता है महापरिनिर्वाण। ध्यान रखना है, महापरिनिर्वाण बोला जाता है। ये कुशीनगर में हुई थी। टेम्पल हाउस और जो है रिक्लाइनिंग स्टेचू यानी कि लेटी हुई प्रतिमा के साथ जो है वहां पर महापरिनिर्वाण जो है हुआ था। और आज भी आप देखेंगे कि वहां पर लेटी हुई प्रतिमा देखने को मिलती है। वहां पे उस टाइम बोला जाता था कि जो उनको डायरिया हो गया था, बट लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं उनको जहर पिला दिया गया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। उनकी लास्ट डिसाइपल जो थी वो सुभद्रा थी, ठीक है। तो ध्यान रखना, सुभद्रा या सुभद्रा कहीं नाम है। तो लास्ट टू रिसीव शर्मन, एंड जो ये थी वो चीफ डिसाइपल आनंद की थी। एंड देन फॉरमोस्ट जो सरिपुत्र हैं और जो मुगलन हैं, ये अंतिम जो है उपदेश प्राप्त करता थे। उन्होंने आखिरी में इनसे उपदेश प्राप्त किया था, ठीक है, ओके, गॉट इट। चलो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद कोर टीचिंग, उनकी कुछ कोर टीचिंग है और कुछ कंसेप्ट है, वो आपको पता होना चाहिए, पता है। चलो इसके बाद देखते हैं कंसेप्ट, ठीक है। कंसेप्ट में 4 नोबल ट्रूथ के बारे में बात होती है, 4 सत्य के बारे में बात होती है। और 4 सत्य में क्या आता है? दुख का कारण, दुख का निवारण और मार्ग, ठीक है। दुख समुदाय, दुख निरोध और मग, ठीक है। तो ये है, कहीं पर मग लिखा हुआ है, कहीं पर मार्ग लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा इसको एक बार अपने कॉपी से, अपने नोट से जो है उसको वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद उन्होंने 8 फोल्ड पाथ बताए। इसके लिए ट्रिक भी है, अभी आप सर्च भी कर लेंगे, मेरे को एग्जैक्टली नहीं याद आ रही है, बट लेकिन इसकी जो है आप गूगल पे सर्च करेंगे ट्रिक मिल जाएगी। तो 8 फोल्ड पाथ जो है वो याद कर लेना। इसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक जो है स्पीच,
तो इसको अगर हम लोग इन इंग्लिश में बोलेंगे तो राइट, ठीक है। राइट व्यू, आपका राइट व्यू होना चाहिए, आपका राइट इंटेंशन होना चाहिए, आपकी राइट स्पीच होना चाहिए, आपका राइट एक्शन होना चाहिए, आपका राइट जो है लाइवलीहुड होना चाहिए, राइट एफर्ट होना चाहिए, राइट माइंडफुलनेस होना चाहिए, राइट कंसंट्रेशन होना चाहिए। ये थे अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। मार्क ऑफ एग्जिस्टेंस, ये अनित्य थे, इम्परमानेंस, जो कि दुख, सफरिंग, एंड जो अनित्य था नो सेल्फ का उदाहरण था, अस्थिरता, पीड़ा और अनात्म। कर्मा एंड रीबर्थ के बारे में बात करते हैं हम लोग, कि इन्होंने एक्सेप्ट करा था कि जो एटर्नल सोल जो है वो रिजेक्टेड, कर्म और पुनर्जन्म स्थायी आत्मा नहीं है। इन्होंने कर्म और पुनर्जन्म को माना था, बट स्थायी आत्मा नहीं है, समझे। स्थायी आत्मा नहीं है, कर्म और पुनर्जन्म है। आपको कर्म का फल अगले जन्म में मिलता ही है, ठीक है। इसके बाद मिडल पाथ के बारे में बताते थे। इन्होंने बोला था कि यार देखो, जो एक्सट्रीम चीज है किसी का भी, किसी भी चीज का एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा ना दुखी होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा हतोत्साहित होना चाहिए। मिडल पाथ, मिडल पाथ, कभी खुशी कभी गम वाला जो आपने गाना सुना होगा ना, वैसा टाइप का जो है वो चीजों को लाइफ में जीना चाहिए, है ना। तो इसके बारे में इन्होंने बताया था। त्रिरत्न, त्रिरत्न बताए थे, बुद्ध, धम्म और संघ। इनके ये त्रिरत्न थे। कौन कौन से त्रिरत्न थे? बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। इसके बाद जो है शून्यता के बारे में इन्होंने बताया था, जो कि नागार्जुन और महायान बुद्धिज्म में जो है वो शून्यता के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अब बात करते हैं उनके टेक्स्ट और काउंसिल की, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर सारे टेक्स्ट लिखे हुए हैं और ये इसके बारे में जो है साइड में जो है एक्सप्लेनेशन। देखो, त्रिपीठक होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट जो है टेक्स्ट माने जाते हैं बुद्धिज्म में। वो होता है सुत्त पीठक, विनय पीठक और अभिधम्म पीठक। कौन कौन से? सुत्त पीठक, विनय पीठक और आपका अभिधम्म पीठक, ठीक है। ये ध्यान रखना है। ओके, देन इसके बाद मिलिंद पानो है। मिलिंद पानो भी आपका जो है इससे रिलेटेड है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। और इसमें जो है डायलॉग लिखे हुआ है जो कि मिलिंद और नागसेन के बीच में होते हैं, संवाद हुआ हो रहता है, उसके बारे में लिखा हुआ है। इसके बाद लाइट हाउस ऑफ एशिया कहा जाता है, कहा गया था इनको महात्मा बुद्ध को। ये जो ललित विस्तर है ना, उसके उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। फर्स्ट काउंसिल जो हुई थी वो महाकश्यप जो है उन्होंने प्रेसाइड किया था फर्स्ट काउंसिल को, और जो है पैटर्न आजाद पैटर्न करा था, यानी कि उनको एक तरीके से संभाला था या उनकी रक्षा करी थी, वो थे अजात शत्रु, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और एक चीज और ध्यान रखना है कि इनकी कितनी काउंसिल्स हुई थी, कितनी बौद्ध संगति हुई थी, उनकी एक लिस्ट बनाना। चलो फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया, सेकंड और थर्ड के बारे में कमेंट करके बताओ। तो सेकंड के जो है वो अध्यक्ष कौन रहे थे और थर्ड के अध्यक्ष कौन रहे थे, ठीक है। देखते हैं आप में से कितने सारे लोग रिवाइज कर रहे हैं। अब देखो, यहाँ पर मैं जितने भी ये चीज बता रहा हूँ, ये तो सिर्फ यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू के बेसिस पे बता रहा हूँ। अगर आपने और भी पढ़े हो, आपके नोट्स में जो पढ़े हो, तो नोट्स को भी साथ में निकाल के रखो भाई साहब। अगर निकाल कर नहीं रखोगे तो कैसे चीजें होगी। तो ये जो रिवीजन हो रहा है, ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो का मेन पर्पज सिर्फ वीडियो को देखना नहीं है, साथ ही साथ उसको रिवाइज भी करना है। आपके पास खुद के नोट्स है, खुद के नोट भी रिवाइज करते हुए चलो इस वीडियो के साथ, ठीक है। चलो, इसके बाद जो है कुछ काउंसिल की क्रोनोलॉजी। सबसे पहले राजगिरी में हुई थी, वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, ठीक है, फिर जो है कुंडलवन में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सीक्वेंस भी कई बार मैनी टाइम पूछ लेता है, तो आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। चलो, हाँ, थर्ड काउंसिल का जो सोर्स है वो दीपवंश है और महावंश। आप देखोगे कि थर्ड काउंसिल के बाद ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, दीपवंश और महावंश, ठीक है। तीसरी संगति के स्रोत में आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो अब बात करते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर स्कूल के बारे में। देखो, स्टैंडिंग बुद्धा के बारे में बात करें तो ये आपको जो है कुषाण में देखने को मिलेंगे, जो कि गंधारा और मथुरा स्टाइल में आपको देखने को मिलेगी। ये पहली खड़ी प्रतिमा है, पता है आपको कि ये पहली खड़ी प्रतिमा है, ठीक है। इसके बाद सारनाथ के बुद्धा जो है वो उसमें भूमि स्पर्श मुद्रा में देखने को मिलेंगे, जो कि गुप्ता पीरियड के टाइम के हैं। किस टाइम के हैं? गुप्ता पीरियड के टाइम पे। इसके बाद रोप कट चैत्य देखने को मिलेंगे कार्ले महाराष्ट्र में, जहां पर हीनयान के फेज के हैं। इसके बाद जो है अवलोकेतेश्वर जो है वहां पर आपको 11 हेड और जो कानेरी की केव है वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद चैत्य वर्सेस बिहार।
तो देखो चैत्य बेसिकली श्राइन होता है, बिहार मतलब मोनिस्ट्री होती है। ठीक है, बिहार मतलब वहां पे सोने वोने के लिए, चैत्य मतलब पूजा वाला स्थल होता है। तो आपको तो पता ही होगा। तो कमेंट करके बताइए कि ऐसे कौन कौन से चैत्य हैं और कौन कौन से बिहार हैं, कहीं पर आपने इनका नाम सुना है या नहीं सुना है। हीनयान वर्सेस महायान, तो हीनयान जो थे वो आइडल वर्शिप को मानते थे, और जो सॉरी हीनयान जो थे वो नो आइडल वर्शिप, वो आइडल वर्शिप को नहीं मानते थे। महायान जो थे वो आइडल वर्शिप को मानते थे। ठीक है, तो इनके लिए मूर्ति होना, सामने होना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता था। बाकी जो हीनयान होते थे उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता था। उनके लिए ना वो आइडल वर्शिप थी, आइडल वर्शिप को ही मानते थे। ठीक है, इसके बाद क्रमपा लामा, तो ये हेड ऑफ काग्यू या तिब्बतन बुद्धिज्म के हुआ करते थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बाकी गाइस इससे भी ज्यादा फैक्ट हैं, आपके पास नोट्स होंगे, एक बार नोट्स को रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग बहुत डिटेल में इन सब टॉपिक को पढ़ें। बट लेकिन जो रिपीटेड है, देखो इनमें से यहीं से आपको क्वेश्चन काफी सारे रिपीटेड होते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो मुझे एक तरीका बताइएगा कि इस तरीके से टेबल फॉर्मेट में बता रहा हूँ, ये आपको सही लग रहा है, या मैं वो वन लाइनर फॉर्म में ही जो है रिपीटेड फैक्ट बता रहा हूँ। क्योंकि उसमें एक तरीके की साइकोलॉजी ये भी लग जाती है कि आपको रैंडम अगर फैक्ट भी याद आने लगे, क्योंकि वहाँ तो सीक्वेंस वाइज नहीं आएगा ना, वहाँ तो रैंडम आएगा, तो रैंडम चीजें जो है वो कैसे याद करें, तो वो भी आपको एक आदत लग जाएगी। ठीक है, ओके। तो इसके बाद हम लोग जो है कुछ मिसलेनियस फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि एक्सपांशन सिंप्लिसिटी के बारे में बात करते हैं, अपील टू ऑब्सेस एंड जो है मिशनरी एंड पाली, विस्तार के कारण को बताए थे उन्होंने। कास्ट के बारे में चैलेंज करा था ब्राह्मण्स की सुपरमेसी को। ठीक है, संघ जो है वो संघ किसका था, पार्ट टू साल्वेशन, जो संघ है वो पार्ट टू साल्वेशन है। जाति व्यवस्था पर उनका दृष्टिकोण था। और चैलेंजर्स आपको देखने को मिलेंगे जो देवदत्त थे, टायर टू स्प्लिट संघ। ठीक है, वुमेन संघ उनको अलाउ करा था एट वैशाली। और जो महाप्रजापति गौतमी थी, इनकी फर्स्ट जो है भिक्षुणी बनी थी। ठीक है, फर्स्ट भिक्षुणी बनी थी। और कोर फोकस जो था इनका वो एथिक्स और मेंटल डिसिप्लिन पे था। ठीक है, किस पे था, मेंटल और डिसिप्लिन पे था, नॉट अ रिचुअल्स। ठीक है, स्तूपास में सांची जो है वो ग्रेट स्तूपा आप लोग जानते ही हैं, वेस्ट है। और यहाँ पर अमरावती लेटर में क्रोनोलॉजी जो है वहां पर आपको देखने को मिलेंगी। बुद्धा जो है लाइट हाउस ऑफ एशिया बोला जाता है, पॉपुलराइज है। और ये किसने बोला था, एडविन एर्नोल्ड ने बोला था। किसने बोला था, एडविन एर्नोल्ड, एडविन एर्नोल्ड, एडविन एर्नोल्ड। ओके, तो ये चीज फैक्ट आपको याद हो गए होंगे। ओके, चलो कुछ सिंबल को क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बर्थ लोटस का, ग्रेट डिपार्चर मतलब घोड़े का, मतलब कि जब वो निकले थे एनलाइटमेंट में, जो सिंबल है बोधि थी। फर्स्ट शर्मन जो था वो धर्मचक्र यानी कि डी था। महापरिनिर्वाण रिक्लाइन जो है लेटी हुई प्रतिमा, इसका प्रतीक है। ठीक है, तो ये था आपका बुद्धिज्म। तो वेरी क्विकली, वेरी फास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। अब आप लोगों को जो कि हम लोग जो है 4R की प्रैक्टिस करते हैं। 4R की प्रैक्टिस में क्या होता है, हमारा पहला होता है रीड, रिकॉल, रिवाइज एंड री रिवाइज। तो पहले हम लोगों ने रीड वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया। अब सेकंड आ रहा था जिसको बोलते हैं रिकॉल। ठीक है, तो अब मैं वीडियो को पॉज करिए और 5 मिनट के अंदर मैंने जो भी आपको ऊपर पढ़ाया ना, उसमें जो भी चीज याद आ रहा है उसको एक रफ पेज में लिखिए। चलिए 10 मिनट ले लीजिएगा, लेकिन उसको बिना देखे लिखिएगा। फिर देन यू विल रियलाइज कि मैंने अगर इस वीडियो में अभी 18 मिनट दिया है या 20 मिनट दिया है, जितना भी मिनट अभी आप लोगों ने मुझे दिया है, उसका कितना % आपको चीजें याद आ रही हैं। देन यू विल रियलाइज कि आपके दिमाग में तो यार चीजें घुस ही नहीं रही है, आ ही नहीं रही है ना। तो चलो पहले देखते हैं कि कितना % आपको याद आ रहा है, फिर वापस से हम लोग जो है हमारे थर्ड आर की प्रैक्टिस करेंगे। सो वीडियो को पॉज करिए, योर टाइम स्टार्ट। ओके, आई होप गाइज आप लोगों ने टाइप कर लिया होगा और आपने लिख लिया होगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कितना % चीजें आए, तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को सच में ये जो लेक्चर देख रहे हो ये कुछ काम का रह रहा है या नहीं रह रहा है, सिर्फ ऐसी हवा में निकाल दे रहे हो। ठीक है, तो चीजें याद होंगी तभी तो काम चलेगा। ठीक है, अब हमारा थर्ड आर जो यहाँ पर आता है, थर्ड आर को बोलते हैं हम लोग रिवाइज। तो मैं ऊपर आपको स्क्रॉल करके बता देता हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था। सब बर्थ से रिलेटेड देखा था, चाइल्डहुड से रिलेटेड देखा था, कपिल वस्तु में प्रिंस ऑफ शाक्य थे, और महावीर निष्क्रमण जो होता है उनका वो
जब वो लेफ्ट करे थे वो होता है टीचर, इनके जो थे अलार कलाम थे। एनलाइटमेंट जो है बोध गया में इनको मिला था। देन जो है सारनाथ में इन्होंने फर्स्ट सरमन दिया था। मैक्सिमम सरमन जो है वो श्रावस्ती में दिए थे। फिर कौशाम्बी को विजिट किए थे। फिर लास्ट रेनी सीजन जो है वैशाली में हुआ था। ओके, देन जो है कुशीनगर एंड देन लास्ट डिसाइपल जो थे वो उनकी सुभद्रा थी। ओके, देन यहाँ पर आप बात करोगे उनके नोबल ट्रूथ के बारे में देखा था, एनलाइट एट फूल्ड पाथ के बारे में देखा था। ठीक है, और भी जो भी फैक्ट छूट गया है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अब हम लोग देखेंगे जैनिज्म के बारे में। और गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे जो जनरल स्टडी शास्त्र के नोट है वो अभी हिंदी में भी आ गए हैं, तो हिंदी में भी आपको मिल जाएंगे ये। इसमें आपको जो आपका यूथ कंपटीशन है और जो घटना चक्र है, ये बल्कि घटना चक्र और ये यूथ कंपटीशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसका पूरा समरी, उसका आप कह लो कि निचोड़ और एनसीईआरटी का भी निचोड़ हमने यहाँ पर डाल दिया है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये जो नोट्स हैं इसमें अभी ऑफर चल रहा है और ये 20 एस्पिरेंट्स के लिए था, तो 20 एस्पिरेंट्स में काफी सारे हो गए हैं। तो आप लोग जो है नीचे यहाँ पर टेलीग्राम पे आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है या जो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप मैसेज करके इन्हें परचेज कर सकते हैं। तो आपको 899 रुपीज़ में मिल जाएगा। और अगर मार्केट में प्राइस देखेंगे तो इसका 2000 से ज़्यादा आपको प्राइस देखने को मिलेंगे। और इस बार जो है हम लोगों ने BR PCS में, इवन CDS के एग्जाम में भी हम लोगों को यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको जाके परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर इसका ये प्राइस मिल जाएगा, या आप लोग एप्लीकेशन में चाहे तो एप्लीकेशन में भी देख सकते हैं। और बाकी आप जो है ये हमारा हेल्प स्मार्ट एस्पिरेंट टेलीग्राम में यहाँ पर आप मैसेज करके करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप जो है आप लोगों को ये जो है ऑफर पसंद आया होगा। तो चलिए अब हम लोग हमारे टॉपिक पर आते हैं। इसके बाद बात करेंगे जैनिज्म के से रिलेटेड, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। अब थोड़ा सा फास्ट होते हुए चलेंगे हम लोग। जो हमारा मौर्योत्तर काल है और गुप्तोत्तर काल है वहां से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें ध्यान ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए जैनिज्म का ओरिजिन के बारे में बात करें तो ये ऋषभ देव जो थे आदिनाथ जी, तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो उसके बाद जो 24th तीर्थंकर थे महावीर जी जो कि लास्ट थे, उनके बाद जो है आपको जो पारसनाथ जो है वो 23rd देखने को मिलेंगे। तो इनके जो है नंबर आप याद रखना। ठीक है, इनके प्रमुख शिष्य और डिसाइपल के बारे में बात करें तो आर्य सुधर्मा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जैक्टली, आपको बहुत ज्यादा जगह पर सीक्वेंस नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि हम लोग PYQ कर रहे हैं, 30 ईयर्स के PYQ कर रहे हैं। जो हमारा प्रीव्यू है, घटना चक्र प्रीव्यू है, उसमें ना 30 ईयर के PYQ उसको एज ए टॉपिक वाइज दिया है, तो उसको ही हम लोग जो है शॉर्ट फॉर्म में पढ़ रहे हैं क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है कि हम लोग पूरा 1000 पेज का पढ़ सकें, टाइम भी नहीं है आपके पास। ठीक है, जो पारसनाथ जो है पार्श्वनाथ जी, तो उनका जो है बनारस में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जो है पिलग्रिमेज साइट के बारे में बात करें, तीर्थ स्थल के बारे में बात करें तो समित शिखर पारसनाथ आपकी पहाड़ियाँ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे तीर्थंकार मतलब 9+19+ जो है वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और पावापुरी में महावीर जी का और उज्जैन और गिरनार में नेमिनाथ जी का आपका देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देन तीर्थंकार के सिंबल की बात करें तो आदिनाथ जी का बुल है, और जो है मलिनाथ जी का वाटर जार, एंड जो पार्श्वनाथ जी का स्नेक, और जो है संभवनाथ जी का हॉर्स। ठीक है, तो ये सिंबल भी जो है पूछे जाते हैं, तो सिंबल भी आप ध्यान रखना। इनकरेक्ट निर्वाण, गलत निर्वाण स्थल, तो बेसिकली होता है क्या है कि आपसे पूछेगा कि इनकरेक्ट मैच क्या है, तो उसमें निर्वाण स्थल को जो है वो इनकरेक्ट कर देगा। तो वो जैसे पूछेगा कि जो कि बसु पूज्य है जो है वो समित शिखर में है, जबकि सही क्या है वो चंपापुरी में है। क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस वाइज कि जो अभिधम्मनाथ है जो है वो 4th नंबर पे है, फिर पर जो है पद्म प्रभु 6वें नंबर के, विलम्बनाथ जो है 13 नंबर के, और देख जो मनु कहते हैं 20 के। ओके, तो इनके जो सीक्वेंस है वो आपको पता होना चाहिए कब कौन से जो है तीर्थंकर आए थे। ठीक है, नॉट जैन नहीं है। तो यहाँ पर जो नाथ मुनि है वो वैष्णव स्कॉलर है। ठीक है, तो यहाँ से नाथ मुनि से बहुत सारे लोगों को लगता है कि इनके में नाथ लिखा रहता है ना तीर्थंकर में, तो ये नाथ मुनि जो है ये भी जैन तीर्थंकर हो गए, तो ये तीर्थंकर नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है,
पिलग्रिमेज स्पोर्ट के बारे में बात करें तो जो प्रभासगिरी है और जो पद्म प्रभु है कौशाम्बी, ये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। जैन प्लेसेस श्रावस्ती है आपका, जहाँ संबतनाथ जी से रिलेटेड है। काकंडी है जो कि आपको जो है सुबेदनाथ जी से रिलेटेड है। अयोध्या जो है ऋषभनाथ जी से, और पबोसा जो है वो पद्म प्रभु से रिलेटेड है। महावीर जी का बर्थ जो है वो कुंडलपुर नियर वैशाली में देखने को मिलेगा। अलाइनमेंट जो है इनको रिजुपल्लिका रिवर के पास में जो है जम्बिकी ग्राम, ठीक है। तो इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं एक बार आप इसको देख लीजिएगा। ओके, इसके जो फर्स्ट फॉलोवर थे वो थे जमाली, ठीक है। सन इन लो थे किनके, महावीर जी के। ओके, देन आप जो त्रिरत्न है इसमें जो है राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, जैसे वहाँ पर हम लोगों ने देखे थे 8 फूल पार्ट थे। सम्यक ज्ञान, सम्यक जो है आपका इंटेंशन वगैरह, राइट इंटेंशन वो था। इसमें ब्रह्मांड के बारे में क्या बताया कि ब्रह्मांड जो है वो शाश्वत है और अंतिम प्रलय नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला है। ठीक है। कोर प्रिंसिपल क्या है, मूल सिद्धांत क्या है, अहिंसा। नॉन वायलेंस जो है इनका मूल सिद्धांत है। ठीक है। अर्लीस्ट लिटरेचर के बारे में बात करें तो अगमा से, ओके, जो कि मागधी प्राकृत में लिखा हुआ है। ठीक है। जो अगम है, जो अगम के संपादक हैं वो फर्स्ट काउंसिल जो हुई थी, फर्स्ट पाटलिपुत्र में हुई थी, फोर्थ बीसी में। सेकंड जो हुई थी वो वल्लभी में हुई थी। ठीक है। यहाँ पर जो है यापनीय के बारे में बात करें, यापनीय से दिगंबर जो है ओरिजिन हुआ था, प्लस स्वयंवर जो है वो प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई थी। आजीविका जो है वो फाउंडर थे, वो मकाली घोषाल थे उसके फाउंडर, और मकाली घोषाल थे, और नियतिवाद जो है उन्होंने बताया था। तो ये इसलिए लिख दिया क्योंकि ऑप्शन में जो है इनका नाम भी आ गया था। आचार्य के बारे में बात करें तो जो लकुकुलिश और पाशुपत, नागार्जुन, शून्यपाद, भद्रबाहु, जैन और जो है गौसाल अजीबक थे। ठीक है। तो ये ध्यान रखो कि ये मैच द फॉल कॉलम में आएगा। तो जो लुकुलिश थे वो पशुपत थे, नागार्जुन शून्यवाद के जो थे, भद्रबाहु जैन थे, और गौसाल जो थे वो अजीविका के आप आचार्य देखने को मिलेंगे। ठीक है। उत्तर प्रदेश के तीर्थ के बारे में बात करें, कौशाम्बी है, विजिटेड बाय द बुद्धा और महावीर, ये दोनों ने विजिट किया था। इसके बाद जो है गोमतेश्वर प्रतिमा जो है आपको, जो आपके चंद्र को जो है चामुंडराय, श्रवण बेलगोला में देखने को मिलेगा। डायटी सिंबल में बात करें तो यहाँ पर आपको शिव त्रिशूल के, विष्णु चक्र के, गणेश रस्सी के, पाश जो है रस्सी और पाश के, सरस्वती वीणा जी के जो है वो प्रतीक सिंबल आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। अर्धनारेश्वर आधा शिव और आधा पार्वती जी के लिए फेमस है। इसके बाद जो है नायनार, जो कि शिव सेंट हुआ करते थे साउथ इंडिया में, उनको बोला जाता था, शिव की पूजा करने वाले को नायनार बोला जाता था। अलवर संत जो होते थे वो अलवर संत, ये जो है इसमें आपके पोईगोई, पुडुम, त्रिउमंगई और त्रिउकायन जो है ये आपको देखने को मिलेगा अलवर संत। इसके बाद जो है फर्स्ट कृष्ण वर्शिप जो है वासुदेव कृष्ण के उपासक जो थे वो है भागवत। ठीक है, वर्शिप। इसके बाद जो है प्लग डाइटी, जो हलधारी देवता है वो है आपके बलराम हुल प्लग हल्दा, और ये मैत्रेयी इज इक्वल टू फ्यूचर बुद्धा। तो मैत्रेयी को फ्यूचर बुद्धा कहा जाता था। ठीक है। तो ध्यान रखना है। और बलराम को हल्प कहा जाता था। भक्ति फॉर्म जो है के बारे में बात करें तो नवधा भक्ति के बारे में बात करा गया है मोक्ष के लिए। ठीक है। अर्लीस्ट एविडेंस में बात करें तो बेसनगर शिलालेख जो है वहाँ पर एविडेंस देखने को मिलता है। बराह अवतार में जो सेव अर्थ फ्रॉम द जो है पृथ्वी को बचाया था, यह हिरण्याक्ष से बचाया है। ठीक है, अर्थ फ्रॉम हिरण्याक्ष। ओके। मत्स्य अवतार किसके लिए था, जो हिरण्याक्ष था ना, अभी आपने देखा होगा कि वामन अवतार पे अभी एक शायद एनिमेशन मूवी भी आई है, वो वामन अवतार है, ये बराह अवतार है। बराह अवतार थोड़ा सा अलग है। आप देखना बराह अवतार में पिग की जो है सूंड से, सॉरी पिग के दांत से जो है वो अर्थ को होल्ड कर रहे होते हैं। ठीक है। तो वो देखना आप इसको, है ना, एक बार देख लेना। मत्स्य अवतार में मनु सेव कर रहा था मनु को फ्रॉम फ्लड से। ठीक है। और कच्छप अवतार में क्या कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था माउंटेन ड्यूरिंग द ओशन। ठीक है। इसके बाद आस्तिक वर्सेस नास्तिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि आस्तिक है, उन्होंने एक्सेप्ट करा था। आस्तिक किसको कहते हैं, जो कि वेदों को मानते हैं, और नास्तिक उनको कहते हैं जो कि वेदों को रिजेक्ट करते हैं, जस्ट लाइक कि जैन, बुद्धिज्म, चारवाक। ठीक है। जैन कर्म भक्ति इक्वल इन गीता, अद्वैत और जैन मीमांसा एंड कर्मा। ठीक है।
इसके बाद जो है प्रस्थानेत्री में उपनिषद, ब्रह्मा सूत्र, भगवद गीता, भगवत पुराण नॉट इंक्लूडेड। तो याद रखना है कि प्रश्नोत्तरी में ये सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं है। ओके, महाभारत के वाचन में नैमिषारण्य जो है सितारपुर 60,000 जो है वो सेजेस वहाँ पर आपको देखने को मिले। नैमिषारण्य में 60,000 जो है संत देखने को मिले थे। राम हनुमान मीटिंग जो है, मुलाकात जो है वो राम हनुमान की, वो कृष्ण किंदा कांड में बताई गई है। बाल कांड जो है वो चाइल्डहुड के बारे में बताया। सुंदरकांड जो है हनुमान की लंका जर्नी के बारे में बताता है। कुंभ मेला जो है नासिक, गोदावरी में, हरिद्वार गंगा में, गंगा नदी के पास, प्रयागराज गंगा और यमुना के संगम पे, और ये उज्जैन में शिप्रा नदी के पास लगता है। 4 जगह पर कुंभ मेला लगता है। ये इसलिए बोला है कि जैनिज्म से मिक्स करके यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद से ये जो कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोगों को ये PDF मिल जाएगी, क्योंकि आज एंशिएंट हिस्ट्री खत्म करेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बस मैं वही करवा रहा हूँ, क्योंकि टाइम नहीं है। बाकी चीज़ें जो हैं आप लोग खुद कर लेंगे, मैं प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ आपको PDF। यहाँ से 1 रीड ले लेना, 2 रीड ले लेना, बट जो टॉपिक पर मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, उन टॉपिक को आपको अच्छे से करना है, ठीक है। ठीक, अब होता क्या है कि उस टाइम पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी 6th सेंचुरी में। इस टाइम पे ना महाजनपद बन गए थे। हमारा जो भारत था वो अलग अलग राज्यों में, 16 राज्यों में, आज के टाइम पे हमारे जितने भी राज्य हैं, उस टाइम पे ना 16 महाजनपद थे, या 16 राज्य आप बोल सकते हो हमारे। तो 16 राज्यों में बढ़ गया था। इसी में ही जो है अलग अलग जो है साम्राज्यों की स्टार्ट होते हैं, बनना स्टार्ट होते हैं। उसमें सबसे पहले जो साम्राज्य बनता है, पहला जो साम्राज्य बनता है वो बनता है मौर्य, ठीक है। मौर्य साम्राज्य बनता है। अभी मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, इसको एक बार पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, एक एक ले लेना, एक रीड ले लेना। यहाँ पर मैंने ईयर्स के नाम नहीं लिखे हैं, मतलब ये सब, लेकिन सारे फैक्ट जो है वो आए हुए हैं PYQ में। ओके, तो यहाँ से इसी बीच में क्या होता है, महाजनपद काल के बीच में ही आपको ग्रीक का, यूनानियों का आक्रमण देखने को मिलता है। जैसे अलेक्जेंडर आप देखते हैं कि जो सिकंदर है, सिकंदर हमला करता है, फिर उसी के ही विरोध में जो है चाणक्य जो है वो किसको, चंद्रगुप्त को खड़ा करते हैं। और चंद्रगुप्त जो है फिर वो एक एक करके सबको एक सूत्रधार में, या एक जो है मोती की माला में पिरोने का काम करते हैं। तो धीरे धीरे जब वो अलेक्जेंडर को हराते हैं, देन अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद फिर धीरे धीरे जो है वो मगध की ओर बढ़ते हैं। मगध की ओर जैसे ही बढ़ते हैं, क्योंकि तक्षशिला में रहते हैं उस टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य और जो चाणक्य हैं, फिर वो धीरे धीरे क्या करते हैं, मौर्य साम्राज्य की ओर बढ़ते हैं, मगध की तरफ बढ़ते हैं। मगध में ही मौर्य साम्राज्य था। देन जब बढ़ते हैं तो पहला जो साम्राज्य बनता है वो बनता है मौर्य साम्राज्य, ठीक है। अभी हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट करा था कि हम लोगों ने जैनिज्म देखा, ये धर्म वगैरह आ गए। धर्म के बाद जो है वहाँ पे पॉलिटिकल स्थिति क्या थी, वहाँ पे 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में ही एक सबसे बड़ा महाजनपद था, वो था आपका मगध, ठीक है। मगध में ही जो सबसे पहले साम्राज्य बनता है वो मौर्य साम्राज्य बनता है। और ये विशाल साम्राज्य था, सबसे प्रथम भारतीय साम्राज्य था, जिसमें पूरे भारतीयता की भावना थी। पूरे भारत को एक सूत्र में समेटने की पावर थी। पहले जो हमारा पूरा भारत था वो छोटे छोटे 16 राज्यों में बटा हुआ था। सबके अलग अलग जो हैं वो सोवरेनिटी थी, ठीक है। सबका अलग अलग नियम वगैरह हुआ करते थे। ओके, तो मौर्य साम्राज्य के लिए भी मैंने शॉर्ट बना दिया टेबल, उसी से हम लोग देखते हैं। हाँ, यहाँ पे जो ये इंडिया का फर्स्ट एम्परर था, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य थे। उन्होंने यूनिफाइड किया था पूरे इंडिया को विद चाणक्य एंड ओवर थ्रू नंदा डायनेस्टी। मतलब जो उस टाइम पे नंद वंश था उसको समाप्त करके देन जो है नया साम्राज्य बना था, ठीक है। और इन्होंने यूनाइट किया था, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। और इसी के बीच में अगर आप लोग देखोगे, जो सेंड्रोकोटस है और सिकंदर है, वो इन्हीं के टाइम पे थे। ग्रीक राइटर हैं ये, ग्रीक राइटर, ठीक है। तो जो ग्रीक राइटर है जस्टिन में, इन्होंने ही मेंशन किया है कि बिटवीन द सेंड्रोकोटस, जो कि चंद्रगुप्त को ही बोला जाता है, उन्हीं का ही नाम है सेंड्रोकोटस, और जो अलेक्जेंडर है, जस्टिन के अनुसार जो है इन दोनों की मुलाकात हुई थी, उसके बारे में बताया। कौटिल्य चाणक्य जो है प्राइम मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त मौर्य के, एंड चाइल्डहुड नेम इनका विष्णुगुप्त था, ठीक है। अर्थशास्त्र से रिलेटेड पूछा है, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस के बारे में बताया गया है। इसमें सप्तांग थ्योरी दी गई है, ठीक है। साम दाम दंड भेद वगैरह, ठीक है। और डायमेकस की यात्रा इसके टाइम पे हुई थी। ग्रीक एम्बेसडर था ये टू बिंदुसार के कोर्ट में, ठीक है। मौर्यन की जो कैपिटल थी पाटलिपुत्र थी, और देन रुइनेट कुमारा एंड जो है बुलंदीबाग नियर द पटना, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी।
पश्चिम भारतीय भारत विजय के बारे में बात करें तो जूनागढ़ के जो शिलालेख हैं वो पश्चिम भारत पर नियंत्रण के बारे में बताते हैं। ठीक है, पश्चिम भारत में भी उन्होंने नियंत्रण करा था। सेल्यूकस निकेटर जो है उसकी हार हुई थी, डिफीटेड ऑफ सेल्यूकस निकेटर। 305 बीसी में चंद्रगुप्त जो है वो डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर, उसको डिफीट किया था। मेगास्थनीज जो थी उन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी थी, उस टाइम के बारे में इन्होंने बताया। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 7 सोशल क्लासेस में बता हुआ था। यहाँ पर दास्ता नहीं थी, नो सेलेब्रिटी। ठीक है, तो ध्यान रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। और इनकी कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि सार्थवा हो गया जो कि व्यापार के काफिला हुआ करता था। बाघ या बलि जो कि कर हुआ करता था। सीता ये जो राज्यभूमि कर हुआ करता था। ठीक है, मौर्यन के ऑफिसर के बारे में बात करें तो इसमें समर था जो कि राजस्व या रेवेन्यू को संभालते थे या रेवेन्यू कलेक्टर हुआ करते थे। पोतवाध्यक्ष जो होता था वो तोल मूल का काम करते थे, मेजरमेंट का काम करते थे। रजजुग जो है वो उच्च अधिकारी हुआ करते थे और जो एग्रोनोमी थे वो सड़क का निर्माण करते थे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अशोक के इंस्क्रिप्शन के बारे में बात करें, देखो यहाँ पर अभी सीक्वेंस में नहीं आ रहा है, सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्योंकि आपने देखा होगा थंबनेल में लिखा है कि रिपीटेड फैक्ट, रिपीटेड टॉपिक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। कलिंग वॉर जो ऐसी थी जिसके बाद से जो है अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। अब यहाँ पर याद रखना है कि जो कलिंग वॉर के बारे में जो रॉक एडिक्ट है उनका, उसमें डिटेल हॉरर और अशोक के कन्वर्जन के बारे में बताते हैं कि वो बुद्धिज्म को फिर उन्होंने शामिल कर लिया था। ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बताया जाता है कि शिलालेख जो इतना है जो कि संप्रदाय की सहिष्णुता के बारे में बताते हैं। जो सदर्न किंगडम में दक्षिणी राज्य हैं, चोला चेरा पांड्या जो है और साथ ही ये पुत्र है, ये मेंशन करे गए हैं। सातवाहन जो है वो मेंशन नहीं करे गए हैं इनके इसमें। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अशोक का जो धर्म था, राजधर्म जो है वो सहिष्णु, स्वतंत्र और करुणा, और जो धर्म था वो महामात्र था। ठीक है, ओके। मौर्यकालीन की उपलब्धियां के बारे में बात करें तो पहले अस्पताल, औषधि उद्यान, संगठित प्रशासन, हिंदकुश तक जो है वो प्रसार था इनका। और सोने के सिक्के यहाँ पर नहीं थे, तो ध्यान रखना, सोने के सिक्के नहीं थे। नो गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके बाद सामाजिक मानदंड के बारे में बात करें, मनुस्मृति जो है वो विडो कैन नॉट रीमेरी, उसमें ये कहा गया ना कि जो विडो है यानी कि जो विधवाएं हैं वो पुनर्विवाह को निषेध बताया था। एंड विदेशी जो है वो बोलते थे कि पतित क्षत्रिय के बारे में बात करते थे, फॉलन क्षत्रिय के बारे में बात करते थे। ठीक है, बराबर की गुफाएं हैं, बराबर की गुफाएं में रूप कट कैब फॉर आजीविका के लिए बताया गया, आजीविका साइट्स के लिए 3rd सेंचुरी बीसी में। इंपॉर्टेंट साइट कौन सी है? लोथल है जिसमें डोकयार्ड के बारे में, सारनाथ बुद्धिस्ट फर्स्ट सरमन से, नालंदा जो है वो बुद्धिस्ट लर्निंग से रिलेटेड है, लायन कैपिटल सारनाथ। तो ये एक साथ दिया होगा मैच द फॉल कॉलम में, तो उसके लिए था। बाकी टेंशन मतलब मैं जो है एलिमिनेशन ट्रिक भी लेकर आऊँगा कि जब आपका मैच द कॉलम होता है तब आपको कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से देखना है, तो वो सारी चीज़ बताऊँगा। ठीक है, इसकी टेंशन मत लो आप लोग। ओके, चलो तो आप बात करते हैं गुप्ता पीरियड की। गुप्त काल जो है और जो हमारा गुप्तोत्तर काल है उसके बाद का काल, उसके बारे में उससे रिलेटेड कंबाइंड फैक्ट देख लेते हैं। देखो 4 अश्वमेध यज्ञ हुए थे, सेक्रीफाइस हुए थे। 4 अश्वमेध यज्ञ के बारे में बात करें तो इसमें जो है बाकाटक के जो किंग हैं प्रवरसेना, इन्होंने जो है प्रवरसेन 1, इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। जो 2 थे उन्होंने जो है सेतुबंध जो है वो लिखा था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेपोलियन ऑफ द इंडिया जो है किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है फॉर मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। समुद्रगुप्त को जो है वो सैन्य विजय के कारण जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। टाइटल की बात करें तो परम भगवत जो के बारे में बात करें तो समुद्रगुप्त को फर्स्ट गुप्त रूलर थे विथ दिस टाइटल। ठीक है, तो परम भागवत जो है किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इलाहाबाद के पिलर के बारे में बात करें तो प्रोवाइड किया गया समुद्रगुप्त के कैंपेन के बारे में बोला गया है। इंस्क्रिप्शन ऑफ द जहांगीर ऑल्सो प्रेजेंट, तो जहांगीर की इंस्क्रिप्शन में भी प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद जो है पृथ्विया प्रथम वीर, मतलब क्या होता है? पृथ्विया प्रथम वीर, ये समुद्रगुप्त से ही रिलेटेड है, उसके लिए ही जो है जाना जाता है। दक्षिण भारतीय शासक के बारे में ड्यूरिंग द समुद्रगुप्त सदर्न कैंपेन जो है वो धनंजय, नीलराज और उग्रसेन और विष्णुगुप्त ने चलाया था। और अल्टरनेट नेम के बारे में बात करें देवगुप्त, तो ये किसका नाम था? देवगुप्त। तो जो चंद्रगुप्त सेकंड है, चंद्रगुप्त सेकंड का नाम जो था वो देवगुप्त था। ठीक है, दिल्ली का जो आयरन पिलर है वो आइडेंटिफाई करता है विद चंद्रगुप्त सेकंड, तो चंद्रगुप्त सेकंड ने जो है वो बनवाया था। शक कौन का? शकों का विजेता कौन थे? वो चंद्रगुप्त सेकंड थे। इन्होंने जो है रुद्र सिम्हा थर्ड को जो है
पराजित किया था, और देन इशू करे थे चांदी के सिक्के, ठीक है, चांदी के सिक्के जारी करे थे किसने, चंद्रगुप्त सेकंड। ओके, चल देन इसके बाद बात करें मंसूर के जो प्रशस्ति है, डिटेल कुमार गुप्त वन की अचीवमेंट थी, और देन जो है गुप्तकालीन बंदरगाह आपको देखने को मिलेगा, ताम्रलिप्ति ने इसको व्यापार को संभाला था, ठीक है। 9 जेम्स में यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी, कशपनक जो है एसोसिएटेड थे विद एस्ट्रोलॉजी। गुप्ता कोइन के बारे में बात करें, गोल्ड डिनार थे, सिल्वर रूपक थे, चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे वो फर्स्ट इशू करे थे कॉइन को, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट एविडेंस ऑफ जो सती मिलता है वो यहाँ की इंस्क्रिप्शन है एरंड शिलालेख, वहाँ पे आपको जो है फर्स्ट एविडेंस ऑफ सती देखने को मिलते हैं। स्वर्णकाल गुप्त काल को जो है वो स्वर्णकाल बोला जाता है क्योंकि उन्होंने रूल करा था, नॉन फॉर द आर्ट लिटरेचर और कल्चर, इसके लिए वो जाना जाता था। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के बारे में बात करें तो सबसे पहले भुक्ति हुआ करता था, फिर विषया, फिर विधि, फिर ग्राम, ठीक है। भुक्ति, विषय, विधि और ग्राम, ठीक है, तो ये सीक्वेंस याद रखना। कराधान के बारे में बात करें, लैंड टैक्स में 1/6 जो है वो प्रोड्यूस करा जाता था। इरिगेशन टैक्स जो है सिंचाई कर जो है वो विधक भाग हुआ करता था, ठीक है। इसके बाद ओरिजिन ऑफ चेस, शतरंज का जो ओरिजिन है वो यहीं पर इसी टाइम पर हुआ था। इंडियन फिलोसफी के बारे में बात करें, सांख्य के जो थे वो प्रणेता कपिल थे, योग के पतंजलि, न्याय के गौतम जी, कर्म के मीमांसा, ठीक है। तो ये जो हैं इनके वो थे प्रचारक, ठीक है, या आप ये कह सकते हो इन्होंने इस फिलोसफी को बताया था, ठीक है, जनक थे। हर्षवर्धन के काल में कैपिटल जो थी वो थानेसर थी, फिर देन कन्नौज शिफ्ट कर दी गई, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और देन धार्मिक सभा हुई और दक्षिण में पराजित हो गए थे। देन ह्वेनसांग विजिट हुआ था इन्हीं के टाइम पे, और विजिट इंडिया ड्यूरिंग द हर्षा एंड स्टडी एट द नालंदा रोड सीयूकी, तो सीयूकी किसने लिखी थी, ह्वेनसांग ने। आदि शंकराचार्य जी जो थे वो 8th सेंचुरी में बॉर्न करे थे इन केरला एंड काउंटर द बुद्धिज्म और जैनिज्म एंड प्रमोट करा था अद्वैत वेदांता, ठीक है, अद्वैत वेदांता को इन्होंने बताता है, और 4 मठ इनके बने थे। कोर्ट पोएट के दरबारी कवि के बारे में बात करें तो हरिसेना जो थे वो समुद्रगुप्त के, पांडव जो थे वो हर्षा के, आपको देखने को मिलेंगे कि कोर्ट पोएट थे, कवि के दरबारी कवि थे, है ना। तो ये यहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात हो रही है, इससे ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, तो मैं अभी आपको बोलूँगा वीडियो को पॉज करके ना आपने जो नोट्स बनाए एक बार उनको चेक के पूछ लीजिएगा। और हाँ, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर जो है आपका सर जो आपकी टेस्ट सीरीज़ है उसके बारे में बताइए, तो यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज़ भी अपलोड है ऑलरेडी हमारे एप्लीकेशन और वेबसाइट पे, तो आप जहाँ के एप्लीकेशन और वेबसाइट में वहाँ से भी वो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। ओके, हाँ, इसके बाद जो है एक आर्किटेक्चर ऑफ एंशिएंट इंडिया, कुछ कैनरी केव हैं, स्तूपास हैं, इनको एक एक रीड ले लोगे, बाकी मैं इसको आप आज ही अपलोड कर दूंगा, वीडियो के एंड तक आपको मिल जाएगा। इसके बाद साउथ इंडिया के कुछ आते हैं, जैसे चोला एम्पायर आता है, ठीक है, चोला एम्पायर के बारे में पूछता है कि वहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या है, कैसा हुआ करता था, वहाँ पे कौन कौन से मंदिर थे, नटराज जो है वो एज अ चोला आर्ट का एग्जाम्पल है वहाँ पे, ठीक है। जो नेवल पावर उनकी कैसी थी, क्योंकि ये कोस्टल एरिया में थे, तो नेवल पावर में फिर चालुक्य से रिलेटेड आएगा, बातापी के चालुक्य होते हैं, ठीक है। और देन संगम लिटरेचर उस टाइम के पीरियड में आएंगे कि तोलकाप्पियम किसने लिखी, तमिल ग्रामर है ये, शिल्पाधिकारम जो है वो किसने लिखी थी, ये क्वेश्चन जो है यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर पल्लव डायनेस्टी से आ जाएंगे, इनके सीक्वेंस पूछ लेंगे कि कौन कौन से सीक्वेंस में है। देन अदर सदर्न डायनेस्टी आपको देखने को मिल जाएगी। एंशियंट लिटरेचर से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको एक बार रीड कर लीजिएगा, ये मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, फेमस लिटरेरी वर्क और सारी चीज़ें, तो यहाँ से आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। देन मैथमेटिशियन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी जो है एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। इसके बाद गुजरपतियार डायनेस्टी एक एक रीड ले लेना, बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया। उसके बाद रहेगा मिडिवल हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री में इतना क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट ये डॉक्यूमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, उसमें एंशिएंट और मिडिवल दोनों दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा खत्म करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ सकते हो। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी वो मैं सिर्फ यहाँ पर वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि आप लोगों का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं केवल हाई यील्डिंग टॉपिक पढ़ाऊँगा और बाकी सारी चीज़ें जो है मैंने आपका काम आसान कर दिया, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसे लगा वीडियो, और अच्छा लगा हो तो दोस्तों का शेयर करने का आइडिया बुरा नहीं है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।